आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है या अधिकतम होता है। ऑप्शंस में दिए हुए हैं एक्स किरणें, दूसरा है अवरक्त किरण, तीसरा है पराबैंगनी, चौथा है रेडियो तरंगे। तो कौन से तरंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान महत्तम होगा, इसके लिए हमें देखना होगा कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस तरह से होता है इन तरंगों के लिए। ठीक है, तो इस तरह वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को हम देखें तो ये हमें अलग अलग किरणों के संगत उनके तरंगदैर्घ्य के मानों को बताया गया है। ठीक है, सबसे अगर हम बाएं साइड पर देखते हैं, बाएं हिस्से पर देखते हैं, तो वहाँ गामा तरंग है जिसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान सबसे कम होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य की हम बात करें तो लैम्डा कर्व में प्रस्तुत करें तो मान सबसे कम होगा, और जैसे ही हम दाहिने हिस्से पर जाने लगते हैं तो अधिकतम हमें दाहिने हिस्से पर तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम मिलता है। ठीक, तो ये हमने कह दिया कि अधिकतम है। तो अधिकतम किसके लिए हमें दिख रहा है? अधिकतम दिख रहा है रेडियो तरंगों के लिए, और सबसे कम दिख रहा है गामा तरंगों के लिए। तो हमें पूछा गया है यहाँ पर कि महत्तम तरंगदैर्घ्य किसका होगा। तो अगर हम यहाँ पर देख लें सबसे पहले तो एक्स किरणों की बात की गई है, तो एक्स किरणें जो होती हैं उनके लिए तरंगदैर्घ्य का मान, उसके बाद अवरक्त किरणें अगर हमें दिख रही हैं जिसे IR इंफ्रारेड रेज हम कहते हैं, उसके बाद पराबैंगनी किरणें हैं और रेडियो तरंगे हैं। तो किस तरह से इनके मान होंगे वो हमें समझना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें सबसे कम तरंगदैर्घ्य का मान, अगर हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे कम को पहले लिखेंगे, तो हमारे पास आती है एक्स किरणें। ठीक, एक्स किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य का मान लैम्डा कर्व में सबसे कम होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो वो यूवी पराबैंगनी किरणों के लिए होगा, पराबैंगनी किरणों के लिए। ठीक है, उसके बाद जो बढ़ता है मान वो है अवरक्त किरणों के लिए, अवरक्त किरणों के लिए। और इसके अलावा सबसे लास्ट अगर हम देखें तो रेडियो तरंगों के लिए जो उनके तरंगदैर्घ्य का मान होता है वो अधिकतम होता है रेडियो तरंगों के लिए। ठीक है, उसका परास कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, लगभग हम उसे कहें तो 10 की घात यहाँ पर ऋण 2 से वो 10 की घात 8 मीटर तक होते हैं। ठीक है, तरंगदैर्घ्य के मान हमें मीटर में दर्शा गए हैं। तो रेडियो तरंगों के लिए तरंगदैर्घ्य का मान 10 की घात ऋण 2 मीटर से 10 की घात 8 मीटर तक लगभग है। ठीक, तो ये होता है जो बता रहा है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सहायता से कि किस तरंग के लिए, रेडियो तरंगों के लिए अगर हम देखें तो तरंगदैर्घ्य का मान महत्तम है। थैंक यू। तो ये हमें कहाँ मिल रहा है? विकल्प डी पर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।